हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम मैथ की बेसिक क्लास में आज पढ़ने वाले हैं सर्व समीकरण, जो कि हमने इससे पहले 3 सर्व समीकरणों को पूरा कर लिया है। और आज जो है उससे अगली 2 सर्व समीकरण हैं जो कि बहुत ही भारी होती हैं और कंपटीशन में, एकेडमी में ये काफ़ी आती हैं, इंटर लेवल तक आती हैं। तो आज हम इनको बहुत अच्छे से समझेंगे और इनका रूल कैसे काम करता है इसी तरीके से देखेंगे। तो आज हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जो कि हमारा टॉपिक है a प्लस बी का होल क्यूब। इसको पढ़ते हैं होल क्यूब। तो जब इसको खोलते हैं, जो कि एक सरल समीकरण है या सूत्र कह सकते हैं हम, छोटी क्लास में सूत्र के सरल समीकरण, तो इसको कहते हैं a प्लस बी का होल क्यूब या a प्लस बी की होल घात 3। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3 a ब्रैकेट में a प्लस b। या फिर इस तरीके से पढ़ सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 a ब्रैकेट में a प्लस b। इसी प्रकार से इसका प्लस वाला सर्व समीकरण है और इसी प्रकार से इसकी माइनस वाली सर्व समीकरण है। जो पढ़ने का तरीका वही है, लेकिन इसमें साइन बदल जाते हैं। जैसे कि a माइनस बी का होल क्यूब है और इक्वल में क्या है, a का क्यूब है, फिर माइनस है, फिर b का क्यूब है, फिर माइनस है, फिर 3ab है, फिर ब्रैकेट में a माइनस b है। तो ये सर्व समीकरण इस तरीके से पूरी हो जाती है। और हम देखते हैं, इस पर हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो कि ये दिखाई दे रहे हैं, a 2 प्लस a यानी 2 प्लस 1 का होल क्यूब। इसी तरीके से दो सवाल आगे लिखे हैं, 3 प्लस 1 का होल क्यूब और 4 प्लस 1 का होल क्यूब। तो ये दो सवाल मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, लेकिन ये सवाल मैं कराऊंगा ए बी और इसी प्रकार से दूसरी सर्व समीकरण पर दूसरे 3 सवाल हैं। तो 5 सवाल इस सर्व समीकरण पर हैं, 5 ही इस पर हैं। हम इनको समझाने वाले हैं। तो जो बच्चे पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो जरूर देख लें, ताकि वो 2 सर्व समीकरण 3 सर्व समीकरण समझ में आ जाए। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो आप तक पहुंच जाए, उनका नोटिफिकेशन जल्दी से तुम्हें पहुंच जाए, आप उनको अच्छे से देखें और अपने दोस्तों तक, साथियों तक जो पढ़ना चाहते हैं वहां तक पहुंचाएं। तो हम चलते हैं सवाल की ओर। कैसे कि आंसर कैसे कैसे आता है, जब तक कि हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। क्या देखते हैं कि पहली सर्व समीकरण को हम इसके ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि हमें पहचान रहेगा कि सर्व समीकरण का यूज कैसे हो रहा है। इससे हमें अच्छी पहचान हो जाएगी। क्योंकि हम चलते हैं a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो ये हमारी एक सर्व समीकरण हमने लिख दी है। अब इसके अकॉर्डिंग एक पहला सवाल लेते हैं। एग्जाम्पल पहला बहुत ही बढ़िया है, जो कि देखने में थोड़ा सा आसान ही है, लेकिन जब इसको करेंगे तो थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि अच्छा से समझ में आ जाए ये सवाल। तो हमारी सर्व समीकरण बिल्कुल ऐसी है, देखने में जैसे कि ऊपर की है। तो ये 2 है और ये प्लस 1 है, तो बिल्कुल a की जगह क्या है भाई 2 और b की जगह क्या है 1। तो हम बिल्कुल सेम टू सेम a की जगह 2 और b की जगह 1 चलाते रहेंगे और सवाल हमारा हो जाएगा। देखो, हम पढ़ेंगे इसे a की क्यूब b की क्यूब, लेकिन हमारे माइंड में क्या रहना चाहिए और हम लिख के आ रहे हैं वो यही नंबर लिखेंगे, लेकिन पढ़ेंगे a की क्यूब b की क्यूब। जैसे अब हम करेंगे a की क्यूब यानी कि 2 की क्यूब प्लस b की क्यूब यानी कि 1 की क्यूब, फिर प्लस 3 दिया, फिर 1 यानी कि गुणा लगाएंगे, गुणा 1 यानी कि 2, फिर गुणा b यानी कि 1, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, गुणा लगाने के बाद इसके बाद लिखेंगे 2 प्लस 1 यानी कि ब्रैकेट में 2 और प्लस 1 यानी कि 2 की जगह मतलब a है और हमारा b की जगह a की जगह b है, तो इसलिए 2 प्लस 1 लिख सकते हैं हम। सर्व समीकरण थोड़ी हार्ड है, तो इसकी 3 बार गुणा करें, यानी कि 2 की पावर 3 है तो 3 बार करें। जैसे दूसरी सर्व समीकरण हमने इससे पहले सिखाई थी, उसमें 2 की पावर 2 थी, तो 2 की गुणा 2 बार कर रहे थे। इसीलिए यहाँ पर 2 की पावर 3 है तो यहाँ पर 3 बार करेंगे, फिर ऐसे ही इसकी 3 बार गुणा करेंगे ताकि हमें पता चल जाए। और ये 3 बार गुणा है, कर लेते हैं, 2 3 6 6 कम 6। अभी तो धीरे धीरे करके सीख जाएंगे और इन दोनों को हम इसे सोल्व करते हैं। पहले 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये आ गया 7, एक ही कम 1 एक ही कम 1, यहाँ पर 1 आ गया और 6 अभी ऐसे लिख लेते हैं और इन दोनों को जोड़ देते हैं, क्या आएगा 3 आएगा। अब सीधा सीधा चलते हैं और सबको एक ही बार में 6 दिया 18। हमने इससे पहले का रूल पढ़ा है, प्लस प्लस की संख्या जुड़ जाती है तो हम इसे जोड़ देंगे, यानी कि 19 और 8 27 हो जाएगा। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि जो आंसर हमारा आया है जो 27 है क्या वो सही है। तो इधर देखते हैं कि हम इसके अकॉर्डिंग, यानी कि सर्व समीकरण ये यह बताती है कि दोनों साइडें सत्य हैं। अगर दोनों साइडें हमारी सही आ जाती है तो ये सर्व समीकरण सही है, अपने आप में सत्य का प्रमाण देती है। तो हम देखते हैं कि 2 और 1 कितना होता है भाई 3 हो जाता है, और 3 की होल पावर कितनी है 3 है। अब 3 की होल पावर है तो 3 को भी 3 बार लिखना पड़ेगा हमें, तो भाई 3 बार ही लिखेंगे। तो मेरे प्यारे 3 दिया 9 दिया 27 गुणा करके 27 आ गया और 27 ही हमारा आंसर आया। और लेफ्ट साइड पे भी हमारा 27 ही आंसर आया है और राइट में भी। तो इससे पता चलता है हमारी सर्व समीकरण बिल्कुल राइट है और जो कि हमने सिद्ध करके दिखा दी है। अब हम सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो थोड़ा हटके है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझ में आएगा, कोशिश करेंगे
करेंगे तो जरूर, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो समझ में नहीं आए, लेकिन कोशिश करने से सब समझ में आता, मेहनत करो जरूर आएगा। तो देखो इधर हम क्या कराने वाले हैं, इसका होल क्यूब कराने वाले हैं और चलते हैं सीधे सवाल की ओर। देखो ये ए है और ये बी है, हम ए और बी मानेंगे लेकिन अकॉर्डिंग इसको काम करेंगे। चलते हैं, ए की जगह ये है, बी की जगह ये है, तो शुरू करते हैं। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3a यानी कि 3x, फिर b यानी कि 2y, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि 3x प्लस के 2y। काफी लंबा सवाल हो गया है, खोलने में काफी टाइम लगता है, तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं। तो देखो इसकी गुणा 3 बार करो, यानी कि इसमें बहुत कुछ आने वाला है। 3x की गुणा कितनी बार होगी प्यारे, 3x की गुणा प्यारे 3 ही बार होगी, क्यों, उसका होल पावर 3 है इसीलिए। ऐसे यहाँ भी होल पावर 3 है, तो मेरे प्यारे इसकी गुणा भी इतनी ही बार होनी है, बस यही ध्यान रखना है। तो 3x गुणा 3x, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 2y गुणा 2y गुणा 2y गुणा, फिर आगे का पोर्शन ऐसे करेंगे। हमने इससे पहले सिखाया चर की घातें कैसे जुड़ती हैं, गिनतियों की गुणा कैसे की जाती है, तो इससे पहले की वीडियो बहुत ही जरूरी है देखनी, ये समझ नहीं आएगा जब तक हम पहले की वीडियो नहीं देखेंगे। तो जरूर पहले की वीडियो देखें, ताकि यहाँ पर बहुत सी मल्टीप्लाई आने वाली है जो कि थोड़ी हटके है। जैसे यहाँ मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, 3 तिया 9 9 दूनी 18 लिख दिया, और x और y की गुणा करेंगे तो xy आ गया, ये हम पहले सिखा चुके हैं। ऐसे 3x प्लस वाई, और ब्रैकेट की मल्टीप्लाई चालू हो चुकी है, यहाँ भी इससे पहले कर चुके हैं, तो फटाफट देख लेंगे। 3 की गुणा जब 3 से करेंगे मेरे प्यारे, 3 दिया 9 और 9 दिया 27, तो ले भैया 9 दिया 27 रख देंगे, और x की पावर 1 2 3 और भैया x की पावर 3 हो जाएगा। हो गया ना, हो गया, कितना बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। तो देखें इधर को बहुत प्यार से देखोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन ना। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 भाई 8 लिख दो, y की 1 पावर 2 पावर 3 पावर, तो y की पावर भाई 3 आ गई, ये हम पहले सिखा चुके हैं। इसी वजह से यहाँ पर देखते रहे ध्यान से। अब 18xy ऐसे लिख लेते हैं और 3xy ऐसे। अब हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है और ब्रैकेट के पास में जो है उसकी गुणा कर देंगे, बस आंसर वहीं पर समाप्त हो जाएगा। यानी कि 27x की पावर 3 और 8y की पावर 3 और 18 दिया 54, 18 दिया 54, और x की पावर कितनी होगी प्यारे, x की पावर हो गई 2, और y नहीं है तो y ऐसे आ जाएगा। ये हम जरूर सीखना है, तो पहले की वीडियो बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं बार बार पहले की वीडियो बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पूरी आगे की जो थ्योरी चलने वाली है वो सारी पहले की वीडियो के बगैर होने वाली नहीं है। अगर बीच में से देखो तो कुछ नहीं होने वाला, इसलिए मेरा कहना जरूरी है, ताकि तुम उसको देखो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि ये वो क्या रहा है। चलते हैं इस सवाल की ओर, आगे करते हैं। 18 दूनी 36, तो मेरे प्यारे 36 हो जाएगा। यहाँ पर x नहीं है तो यहाँ पर क्या है, y है, तो x ऐसे ही रहेगा और y की पावर 2 हो जाएगी, और भाई ये मेरा आंसर पूरा हो जाएगा। क्यों आंसर पूरा हो गया, क्योंकि यहाँ देखो 3 की पावर है, 3 की पावर है, लेकिन आधार अलग है, जुड़ेगा नहीं। यहाँ पर x का स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर y का स्क्वायर है, तो यहाँ भी अलग हो गई है पावर, तो ये भी नहीं जुड़ेगा, आपस में कनेक्शन नहीं है, तो ये आंसर पूरा हो जाता है। जो कि हम अब तीसरे एग्जाम्पल की ओर चल रहे हैं, जो इससे भी बेहतरीन है लेकिन बहुत हार्ड सवाल है, और उसको बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाले हैं। सर्व समीकरण को हमने पहले जोड़ वाली को सिद्ध करके दिखाया है, अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि हमारा सवाल है आपके सामने है, काफी हार्ड है। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं। इसमें ब्रैकेटों का नॉलेज भी हमने दी है, जो इसमें दिखाया गया है कि 3x स्क्वायर प्लस x, फिर क्या है वाई जेड है, तो सॉरी यहाँ पर वाई जेड है, वाई जेड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और उसका भी होल स्क्वायर है। अब देखो मेरे प्यारे, यहाँ पर ब्रैकेट के भी बड़ा ब्रैकेट लगाया है, तो हमने ब्रैकेटों का नॉलेज सिखाया, ज्ञान सिखाया उसमें के ब्रैकेट 3 प्रकार की होती है, तो कहाँ कहाँ कैसे यूज होती है। तो देखो यहाँ पर डबल ब्रैकेट का यूज हो रहा है, तो इसलिए कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो शुरू से देखना जरूरी है हर चीज को। तो यहाँ पर हम इसका होल स्क्वायर बोलते हैं, क्या करते हैं, ये a है और ये b है, और भाई इसका भी है होल पावर 3, तो क्या करेंगे, वही फॉर्मूला a की पावर p यानी कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब, यानी कि इसका भी होल क्यूब, इसका तो है होल स्क्वायर, उसका भी होल क्यूब, यानी कि a का क्यूब और प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, 3ab मतलब 3 लो, गुणा लगा दो, a लिख दो, a की जगह कितना है 3, और गुणा b की जगह कितना है वाई जेड का होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में लिख दो पूरा ऐसे ही वाई जैसे है, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस वाई जेड का होल स्क्वायर और ब्रैकेट बंद। इस तरीके से हमारी सर्व समीकरण खुलती है, और ये बहुत जरूरी है काफी नॉलेज के लिए। देखते हैं, इसकी पावर 3 है तो हम 3 बार गुणा करेंगे, अब थोड़ा 3 बार गुणा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं शुरू से। 3x स्क्वायर फिर गुणा 3x स्क्वायर फिर गुणा 3x स्क्वायर, फिर इसी की मल्टीप्लाई 3 बार होगी होल स्क्वायर, यानी कि वाई जेड की पावर 2 फिर वाई जेड की पावर 2 फिर वाई जेड की पावर 2, ये हो गया भाई हमारा। इसी प्रकार से सवाल को यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि स्पेस कम है, इसलिए ये आगे का सवाल यहाँ से लिख देते हैं। क्या है, 3 गुणा 3x स्क्वायर
और बाई जेड का होल स्क्वायर और ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस के बाई जेड का होल स्क्वायर। आ जाते हैं हम सवाल को पूरा करते हैं अगली लाइन में। 3 3 9 3 27 अंकों की गुणा कर लेते हैं, 27 आ जाता है। x की पावर गुणा में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो x की पावर हमारी कितनी आ गई, 2 और 2 4 और 2 6 आ जाएगी भाई। फिर प्लस का निशान लगाएंगे। फिर अगली वाली पावर y की पावर 2, y की पावर 2, y की पावर 2, 3 बार y की पावर 2 आया तो भैया y की पावर 2 2 2 2 मतलब 6। ऐसे ही z की पावर भी 3 बार आई है 2 2, तो ये भी हो जाएगी 6। तो भाई इससे आगे है प्लस का निशान और 3 3 9 और 9 हो जाएगा मेरे प्यारे। और x की पावर हो जाएगी 2 और यहाँ पर y की पावर भी हो जाएगी 2 और z की पावर भी हो जाएगी 2 और ब्रैकेट स्टार्ट और अगली लाइन में आने वाला है आंसर। y की पावर भी यहाँ पर 2 कर सकते हैं, z की पावर भी 2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट खोल लेते हैं तो 27x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 z की पावर 6 9 x की इसकी अंदर मल्टीप्लाई करनी है, वो हमें इसकी क्या करनी है, अंदर गुणा करनी है। अंदर क्या करनी है, गुणा करनी है, यहाँ पर गुणा। तो देखो 9 दिया 27 27 और यहाँ पर क्या है, केवल x टर्म है तो x की पावर जुड़ जाएगी और ये ऐसे ही आ जाएगी, यानी कि x की पावर 4 और y की और z यहाँ है नहीं तो ये ऐसे ही आ जाएंगे। और भाई इसी की मल्टीप्लाई आगे होगी, यहाँ कितनी तो है नहीं तो 9 ही आ जाएगा। लेकिन अब क्या करें, यहाँ पर क्या है, y भी है z भी है तो इन दोनों की पावर तो ऐड हो जाएगी, लेकिन x ऐसे ही आ जाएगा, यानी कि x को पहले लिख देते हैं। फिर y की पावर 2 और 2 4 हो जाएगी और z की पावर 2 और 2 4 हो जाएगी और ये भाई हमारे सर्व समीकरण का आंसर हो जाएगा। देखने में काफी हार्ड है लेकिन करने में बहुत इजी तरीके से समझाया है मैंने। अब मैं दूसरी सर्व समीकरण की ओर चलता हूँ जो नीचे लिखी है। अभी हार्ड क्वेश्चन होते हैं, इस सर्व समीकरण को हल करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम आपको बहुत ही इजी तरीके से इसको सिखाएंगे ताकि आपके जीवन में कहीं दिक्कत ना आए मैथ करने में। और देखते हैं ये तो कंप्लीट हुए। अब चलते हैं, ये 2 सवाल मैंने छोड़े हैं आपके लिए, ध्यान से इसका कमेंट में आंसर दें। और मैं कमेंट सारे बच्चों के चेक करता हूँ, मुझे आंसर बहुत कम मिल रहे हैं। अगर तुम आप आंसर देंगे तो मैं चेक करूंगा, उसको बताऊंगा भी, तो ज्यादा से ज्यादा ही आंसर दे, कोशिश करें आंसर देने की। नहीं होगा तो हम अगली वीडियो में, हमें कमेंट्स में आप लिखोगे तो हम उसको आंसर उस पर वीडियो अगली बना के जरूर डालेंगे। लेकिन कम से कम कोई सपोर्ट तो करेगा तभी तो डालेंगे। रेस्पॉन्स दो, इसमें मेहनत हम कर रहे हैं, हमारा सपोर्ट करोगे तो हमारा और सपोर्ट होगा तो हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाने वाले हैं। तो इसलिए कोशिश करें आगे से आगे बढ़ाएं हर वीडियो को। तो चलते हैं हम अगले सवाल की ओर जो कि दूसरी सर्व समीकरण पर है और 3 से नहीं 5 सवाल हैं जिसमें मैं 3 सवाल कराने वाला हूं और इसके भी 2 सवाल आपके लिए छोड़ने वाला हूं जो कि आप करेंगे और मुझको कमेंट्स में इसका पक्का आंसर देंगे भरोसे के साथ। देखते हैं तो हम सवाल चलते हैं। पहले सर्व समीकरण लिखते हैं फटाफट। a - b का होल क्यूब इक्वल टू a की पावर a का होल क्यूब b का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, सॉरी माइनस की सर्व समीकरण चल रही है तो माइनस माइनस ही चलेगा, सभी जगह माइनस माइनस ही चलेगा। तो गलती हो गई है, जगह प्लस में बोल दिया है, ध्यान नहीं दिया हमने, इसलिए मैंने फटाफट सही कर दिया है उसको। अब देखते हैं इसके ऊपर एक सवाल लिया है हमने जो कि पहला सवाल है। पहला सवाल क्या है, 2 - 1 है, इसका भी होल क्यूब है तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही खोल देंगे। क्या, a का क्यूब माइनस b का क्यूब ब्रैकेट में खोल देंगे माइनस 3 a लिख दो, की जगह 2 है, b की जगह 1 है और a की जगह 2 है, b की जगह 1 है, सब ऐसे ही रख दिया मैंने फटाफट, कुछ नहीं करा है। इसमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई 3 बार, अभी हम इससे पहले के सवालों में 3 बार मल्टीप्लाई करके सीख चुके हैं। अब हम डायरेक्टली इसको करते हैं। कोई पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं और 1 की पावर को क्या लिख सकते हैं भाई, 1 की पावर को 1 लिख सकते हैं। और 3 दूनी 6 और 6 दूनी वो 3 दूनी 6 और 6 एकम 6 हो जाएगा भाई, ये 6 हो जाएगा और ब्रैकेट में 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, वो भी प्लस का। अब यहाँ चलते हैं, 8 ऐसे ही है, 1 ऐसे ही है और 6 एकम 6 ऐसे ही है। अब हमें दिख लिया माइनस माइनस क्या हो जाता है, जुड़ जाता है और प्लस प्लस जुड़ जाता है और प्लस माइनस घट जाता है। तो यहाँ माइनस माइनस की संख्या 2 है और प्लस की 1 है तो माइनस की जोड़ लेते हैं 6 और 1 7 हो जाएगा और 8 में से जब 7 घटाएंगे प्यारे 1 आएगा। तो हमारा आंसर 1 आ चुका है। अब इस सर्व समीकरण को हमने पहले जांचा है, सिद्ध करा है कि देखते हैं कि सर्व समीकरण सही है या गलत है। तो ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड हमारी आंसर देती है 1, तो हम लेफ्ट से चेक करके देखेंगे क्या हमारा 1 आंसर आएगा नहीं आएगा। अगर 1 आएगा तो सर्व समीकरण बिल्कुल सही। देख लेते हैं इसको करके, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा और 1 की पावर कितनी है प्यारे, 3 है और बाबू इसको 3 बार लिख देंगे फटाफट, इसकी पावर को 3 बार लिख देंगे और जब 3 बार गुणा करेंगे 1 का मेल तो 1 ही आएगा। हमें पता चल गया है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बिल्कुल इक्वल आ चुकी हैं, इसका मतलब सर्व समीकरण बिल्कुल सत्य है, यानी कि दिस इज ए ट्रू क्वेश्चन। अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का कि 3x + 2y का होल स्क्वायर है। अब हम इसे करते हैं बिना टेंशन के, कोशिश करते हैं आपको समझ में आ जाए। तो चलते हैं, इसके 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, जरूर कमेंट्स में इसका आंसर दीजिए।
आते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा क्वेश्चन? सॉरी, यहाँ पे प्लस नहीं होना चाहिए था, माइनस होना चाहिए था। यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ चलते हैं 2y का होल क्यूब। ये होल क्यूब आ गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। a का क्यूब यानी कि 3x का क्यूब, फिर माइनस b का क्यूब यानी कि 3y का क्यूब, फिर माइनस 3, a का मतलब 3x और y का b का मतलब 2y, और ब्रैकेट में जो है मेरे भाई उसे ही लिख दो 3x माइनस 2y। ये हमारा सवाल खुल चुका है, सर्व समीकरण खुल चुकी है। अब इसका सॉल्यूशन जब 3 की गुणा 3 बार करेंगे, 3 की गुणा 3 बार करेंगे मेरे प्यारे, तो 9 आएगा और x की पावर 3 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार माइनस आएगा और 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, और y की पावर 3 करेंगे तो y की पावर 3 आएगा। सिंपल। अब यहां तक देखो अंकों की गुणा कर सकते हैं। 3 3 9 दूनी, 3 3 9 दूनी 18। यहाँ पर 18 एक्स वाई हो गया है और x 18 एक्स वाई हो गया, और जो कि ब्रैकेट में लिखा है उसको ऐसे ही लिख देंगे जैसा है मेरे पर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर 3 की पावर 3 का मतलब, सॉरी, यहाँ पर 9 की जगह 27 होना था, वो गलती से हो चुका, उसको सही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 27 हो जाएगा, यहाँ पर 9 की जगह मेरे प्यारे 27 होना है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाती है मिस्टेक कभी कभी। अब ये ऐसे ही उतार दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो 18 की गुणा 3 से करेंगे तो 18 दिए 54। तो भाई 18 के लिए 54 आ चुका है। x की पावर x की गुणा करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगी भाई, ऐसे ही आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और भाई 18 दूनी 36 गुणा कर देंगे और x की गुणा करेंगे तो x आएगा, y की गुणा y से होगी तो y की पावर 2 आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा आंसर इस तरीके से आना है। इसको हम ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, जो कि सही तरीके से बिल्कुल। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की ओर, जो कि इसका तीसरा सवाल इससे भी ज्यादा मुश्किल है और हार्ड है काफी, लेकिन जब इसको करेंगे तो बहुत आसान तरीके से इसका आंसर आ जाएगा, जो कि अब हम करने वाले हैं। देखो क्या आंसर है इसका, तीसरे का आंसर निकालते हैं। क्या आंसर है? ये है 3x और इसका भी है स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं। फिर यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे दिखाई दे दिया है बाई जेड, और बाई जेड का भी होल स्क्वायर है और उसका भी होल पावर 3 है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको एक बार सही कर लेते हैं, यानी कि 3x स्क्वायर, फिर इसकी पावर खोल देते हैं, यानी कि बाई की पावर 2 और जेड की पावर 2, और ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे, ताकि माइनस के साथ है, वैसे ब्रैकेट में लिखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन लिख देते हैं। अब चलते हैं a माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि सर्व समीकरण दूसरी वाली जो हमारी है उसके अकॉर्डिंग इसको करते हैं। तो क्या करते हैं कि 3x का होल क्यूब, फिर 3x स्क्वायर का होल क्यूब, फिर माइनस, फिर b का होल क्यूब, फिर माइनस, फिर 3, फिर गुणा a, यानी कि a की जगह 3x स्क्वायर है, फिर गुणा बी, बी की जगह क्या है हमारा भाई वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। फिर हमारे पास क्या था, ब्रैकेट में वैसे ही लिख दो जैसा है, यानी कि ए माइनस बी लिख देते हैं। अब हम चलते हैं इसे, जैसे 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 गुणा 3 गुणा 3 और 27 हो जाता है, इसका मतलब हमने 27 लिख दिया है। और x की पावर 2 है तो इससे इसकी गुणा कर देते हैं, ये हमने पहले सिखाया है, 2 3 6, यानी कि इस तरीके से जैसे कोई अंदर पावर हो और ऊपर 6 हो तो इन दोनों की गुणा कर देते हैं हम बस, और 2 3 6 इस तरीके से लिख देते हैं। लेकिन किसी नंबर की अगर पावर हो जाए, किसी नंबर की पावर अगर हो जाए, जैसे 3 की पावर 2 कर दी मैंने, तो प्यारे 2 3 6 नहीं होगा, क्या होगा, होल पावर का मतलब है इसकी गुणा 2 बार होनी है, और 3 3 9 होगा, या 2 3 6 भी कर देते हैं गलती से बहुत से स्टूडेंट। तो ये ध्यान रखें, क्या ध्यान रखना है कि अगर होल पावर है, यदि किसी चर की होल पावर है तो गुणा कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे करके, वरना उसके आधार में गुणा नहीं कर सकते, पावर में गुणा कर सकते हैं। सॉरी, अगर यहाँ पर पावर हो जाती, सपोज करो ऐसे हो जाता, तो ये तुम यहाँ आधार में गुणा कर रहे हो, 3 दूनी 6, जबकि इसका आंसर 9 है, तो 3 गुणा 3 2 बार लिखा है सही। लेकिन यहाँ पर क्या है, पावर है तो इसमें गुणा कर सकते हैं ना कि इसमें, तो क्या आएगा प्यारे, या 4 हो जाएगा, पावर 2 दूनी 4, वैसे ही 2 3 6। बात क्लियर हो गई है। अब हम चलते हैं सवाल की ओर, जो कि हमारा सवाल काफी हार्ड है, लेकिन उसे बहुत ध्यान से समझना है। 2 3, अब यहाँ समझ में आ गया होगा, 2 3 6 पावर हो जाएगी। यहाँ पर भी ऐसे कर देंगे, 2 3 6, वाई की पावर 6 और जेड की पावर 6। ठीक है, उसमें बस क्या करना होता है, हमें ध्यान रखना है कि हो क्या गया है, बस कुछ नहीं। यहाँ पे नंबरों की मल्टीप्लाई यहाँ तक कर लो तो 2 3 3 9 हो जाएगा, और x की पावर यहाँ है और y की पावर यहाँ, z की पावर, तो वही तीनों लिख दो, x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला ब्रैकेट ऐसे निकाल लेते हैं जैसे है, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और z स्क्वायर। अब क्या करना है, ये पोर्शन ऐसे लिखा जाएगा, 27x की पावर 6, y की पावर 6, z की पावर 6, 9 की गुणा अंदर इसकी एंट्री होगी,
यानी कि अंकों की गुणा अंकों से और चर की गुणा चर से करते हैं। जैसे कि हम कर रहे हैं 9 दिया 27, देखते हैं क्या आने वाला आंसर। और x है दोनों में, तो x की पावर जुड़ जाएगी, यानी कि 4 हो जाएगी, 2 और 2 4। लेकिन और चीजें दोनों साइडों में नहीं है। एक साइड अगर होता है चर पर और दोनों साइडों में वो चीज नहीं होती है तो वैसे लिखी जाती है। जैसे कि हमारा यहाँ पर ही देख लेते हैं कि यहाँ x तो दोनों साइडों में है प्यारे, यहाँ पर y और z नहीं है दोनों साइड। बाबू उसे ऐसे ही लिख देंगे, यानी कि जो नहीं है उसको ऐसे ही लिखना है। कैसे? जैसे ये वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, आप माइनस माइनस क्या करते हैं, आगे गुणा करते हैं, प्लस हो जाता है। गिनती है नहीं तो वो नंबर आ जाएगा, उसको एक मान लो, 9 का 9। ठीक है। ऐसे ही अब हमारा क्या नहीं है, क्या नहीं है दोनों तरफ, दोनों तरफ x नहीं है, लेकिन दोनों तरफ है क्या, उसी की पावर जुड़ेगी। जो नहीं है वो ऐसे आएगा, यानी कि हमारा x नहीं है, यहाँ पर दोनों तरफ x नहीं है तो x ऐसे आ जाएगा प्यारे, और जो है उसकी पावर जुड़ जाएगी। तो पावर जोड़ लो, किसकी जुड़ेगी, y की और z की पावर। y की पावर 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, मिलके हो गई भाई 4। और z की पावर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी हो गई 4। अब ये हमारा बिल्कुल आंसर हो गया क्लियर। अब हम नहीं जोड़ सकते, नहीं घटा सकते, क्योंकि ये सर्व समीकरण काफी मुश्किल होती है, तो इसको यहीं पर आंसर करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और इसमें काफी सवाल, बेहतरीन सवाल हैं, तो अपने दोस्तों को शेयर करें और अपने साथियों को पहुंचाएं, दूर दूर तक इसको पहुंचाना है आपको, ताकि ये सवाल सभी स्टूडेंट जो सीखना चाहते हैं वो सीख नहीं पा रहे हैं, गांव गांव तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें अपने रिलेशन में जो भी हैं, ताकि वो मैथ को अच्छे से समझ सकें और उनके लिए मैथ की प्रॉब्लम आसान हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी रही होगी।